आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंश अकेडमी सरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो पोएम का है डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के धूल, जिसके कंपोज्ड बाय यानी जो लिखा गया है या जिसके कवि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। उन्होंने इस छोटे से पोएम के माध्यम से यानी जो उन्होंने जो इनका पोएम है एक साधारण और एक छोटा सा पोएम है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं भी कि 4-8 लाइन का ये पोएम है जो एकदम शॉर्ट वे का पोएम है। उन्होंने इस छोटे से पोएम में यह दर्शाना चाहा है कि कोई व्यक्ति का या किसी व्यक्ति की मनोदशा एक छोटे से कण के गिरने से किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं और वह अपने बचे हुए समय को कैसे बचा लेता है, इस सब के बारे में इसमें दर्शाते हैं जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। और जो ये पोएट जो सेंट्रल आइडिया होता है ये अबाउट द पोएम ही होता है, यानी सेंट्रल आइडिया जो हमारे अनुसार है सेंट्रल आइडिया, इससे अच्छा सेंट्रल आइडिया आप सबको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा कॉपी भी चेक होगा तो इसी यही सेंट्रल आइडिया से चेक होगा। यानी लेखक भी जो तुम्हारा जो भी एग्जामिनर होगा वो यही बुक से लेकर तुम्हारा एग्जाम चेक करेगा, जो भी आदि है चेक करेगा, तो इससे चेक करेगा, तो ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, उसमें देखो कहानी क्या है कि द वे अ क्रो, एक कौवा आया, सुक डाउन ऑन मी, उसने हिलाया और नीचे गिरा दिया, ऑन मी, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री क्या होता है, जैसे कि देख पा रहे होगे तुम लोग, बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा, हेमलॉक ट्री तो छोटा होता है, तो ये हेमलॉक ट्री है, देखो ये हेमलॉक ट्री है, इसी के नीचे हमारा जो कवि है बैठा हुआ है और इसी पे एक कौवा आया और क्या हुआ कि उसकी डाली को हिलाया। और ये मान लो अभी यहाँ जो हमारा है ये पश्चिमी हेमलॉक ट्री है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर वगैरह में पाए जाते हैं उन सब के हेमलॉक ट्री में बर्फ़ जमे होते हैं। तो जब बर्फ़ जमे होते हैं तो कौवा आएगा भाई, तो जाहिर सी बात है कुछ गिरेगा। तो कौवा आया और बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेखक पर गिर गए और लेखक अभी तक सैड मूड में बैठा हुआ था और जैसे ही वो बर्फ़ का टुकड़ा लेखक नहीं होगा कवि होगा, कवि के ऊपर जैसे ही हमारे बर्फ़ का टुकड़ा गिरा तो कवि की हमारे मनोदशा क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो हमारा कवि है उसने जो उसकी मनोदशा है वो चेंज हो गई, तो उसने जो अपना समय यानी चेंज ऑफ माइंड, उसका जो हमारा कवि है उसका जो है मनोदशा चेंज हो गया, एंड सेव्ड, उसने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन के कुछ समय को, आई हैड रूडेड, जो वह बर्बाद कर चुका था। यानी देखो कि जो ये कहानी है यानी जो कविता है, ये कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या है कि लेखक क्या था, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, सैड मूड में था कि किस मूड में था, या उसका कैसे भी दिमाग खराब हुआ होगा या कैसे भी वो करके सैड मूड में था। जैसे ही लेखक जैसे ही क्या हुआ कि वहाँ कौवा आया और उस डाली पे बैठा, वैसे ही क्या हुआ होगा कि उसके जो बर्फ के टुकड़े हैं कुछ टुकड़े ऐसे होंगे जो लेखक के ऊपर गिर गए। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो कवि जो है, कवि की मनोदशा क्या हो गई, चेंज हो गई और उसने उस समय को बचा लिया जो उस दिन में उसने बर्बाद कर दिए थे। यानी अब वह उस समय को बचा पाया। जैसे मान लो जो कवि है हमारा उस सैड मूड में 1-2 घंटे से बैठा हुआ था, लेकिन अभी दिन के 2-3 घंटे बचे हैं, तो वो 2-3 घंटे उसने क्या किए, बचा लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।